देवी और सज्जनों, सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपसे अपने चैनल सच आज का से संबोधित। मित्रों, आज एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है हरियाणा के अंदर और ये संबंधित है हरियाणा के असेंबली चुनाव से। वो हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी विजय यात्रा निकाल रहे हैं और वो ऐसा कहा जा रहा है, चैनल्स में भी कहा गया और वैसे भी पता लगा कि शायद इनके हेलीकॉप्टर्स को हरियाणा सरकार या दूसरी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको लैंडिंग करने का समय नहीं दे रही या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही, इसलिए ये रथ यात्रा होगी, यानी बस के ऊपर होगी। राहुल गांधी दोबारा बस के ऊपर चढ़ गए, ये कोई छोटी बात नहीं। और ये सच्ची बात है कि जब लोकसभा इलेक्शन से पहले उन्होंने ये काम किया था तो ये असंभव लगता था, जबकि उन्होंने एक असंभव कार्य इससे पहले कर लिया था। भारत जोड़ो पैदल यात्रा की थी 4000 किलोमीटर्स की। लोग प्रभावित हुए, उनके पुराने स्वरूप को बदले हुए स्वरूप में देखा, परंतु जब उन्होंने गुवाहाटी से लेकर बंबई तक ये रथ यात्रा निकाली तो इस रथ यात्रा का इतना इम्पैक्ट हुआ कि उनकी लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सीटें 100 आ गई, डबल हो गई। बिल्कुल 50 से 100 आ जाना छोटी बात नहीं। सारी पार्टी खड़ी हो गई, सारा कार्यकर्ता खड़ा हो गया। और आज हरियाणा जो है एक बहुत बोन ऑफ कंटेंशन है, बहुत बड़ी दो पार्टियों के अंदर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 10 साल से राज कर रही है और हरियाणा का चुनाव जीतना राहुल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहुल कई सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। ये सीढ़ियां सीधी अगले प्रधानमंत्री पद की तरफ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये कश्मीर तो जीतेंगे ही, हरियाणा में भारी विजय प्राप्त करेंगे। ये इनकी जो चुनावी यात्रा है ये सुनामी लाएगी। इसके ऊपर आज राजनीतिक समीक्षा होगी और उसके बाद महाराष्ट्र की बारी और झारखंड जो है वो भी पीछे नहीं है। और उसके बाद क्या होगा भारतीय जनता पार्टी और उनके कर्णधारों का, इसका तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, ये चुनाव विजय यात्रा है, छोटी मोटी नहीं। आपको पता लग गई, 10 बजे आज आरंभ हो गई है, 4 दिन ये चलेगी। उन 24 विधानसभाओं में जाएगी जहां असेसमेंट की गई है कि कांग्रेस की भी जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कमजोर। आपको बधाई देनी चाहिए हमारे चैनल को, हमने आपको पहले ही कह दिया। अभी 90 विधानसभाओं का हमने मिड टर्म इवेल्युएशन की थी, यानी चुनाव के बीच में, और उसमें भी बता दिया था कि 65 से लेकर ये 70 सीटों तक कांग्रेस जीत सकती है और कम से कम सीटें जो हैं वो 60 आएंगी, इसमें कोई शक नहीं। हरियाणा विधानसभा के इस 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की स्थिति दयनीय है और वो 18 से लेकर 21 सीटों तक टिक जाएगी। ये हमने पहले ही भविष्यवाणी की थी, बाकी चैनल भी ऐसा ही कहते आए और उसके बाद सट्टा बाजार भी ये कहने लगा। तो ये अनुमान है और वो अनुमान अब सच होने जा रहे हैं। पता लग जाएगा कितना बड़ा जनसमूह बढ़ता है और हाथों हाथ लेता है। राहुल की जो पहली सभाएं 2 हुई हैं वो भी सफल गई हैं। उस सभाओं से प्रेरित होकर उन्होंने हरियाणा चुनाव विजय यात्रा। अब एक राजनीतिक समीक्षक होने के नाते मैं ये कहता हूं, मैं राहुल का पहले कभी प्रशंसक नहीं था और अब बड़ा भारी प्रशंसक हूं। लोग अपने कामों से अपनी निंदा को प्रशंसा में बदल देते हैं और उसमें राहुल का नाम सबसे ऊपर है। सिर्फ मैं ही नहीं, लाखों लोग जो इसकी आलोचना किया करते थे बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन के प्रभाव में या उनके जो व्हाट्सएप हैं उनके प्रभाव में आकर राहुल की निंदा करते थे, वो सब अब राहुल की प्रशंसा कर रहे हैं। इसका कारण है राहुल ने अपने आप को इस योग्य बनाया है कि वो चुनाव में विजय प्राप्त करे और विजय होगी प्राप्त। मुझे तो 2 ऐसे अवसर याद आते हैं हरियाणा के अंदर, आप भी शायद इसको याद करें। 1977 1987। 1977 में इमरजेंसी हटी थी, लोगों में उत्साह था, बड़ा भयंकर उत्साह था। और लोकसभा के इलेक्शन में तो कांग्रेस का लगभग सूपड़ा साफ हो गया था। पूरे नॉर्थ इंडिया में मध्य प्रदेश में जाकर 1 सीट मिली थी। और उसके बाद असेंबली इलेक्शन में हरियाणा में भी हुआ, चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। और उस वक्त चौधरी देवीलाल और आज की भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों की पार्टी एक थी, जनता पार्टी, और इन्होंने 75 सीटें जीती थी मिलकर।
इनके संगठन ने, जिसके अंदर कुछ इंडिपेंडेंट्स भी शामिल थे, सीपीआई के उम्मीदवार भी थे, सीपीएम के भी थे, सब ने मिलकर 75 सीटें और 5 सीटें कांग्रेस और इंडिपेंडेंट्स, 4 कांग्रेस को आई, 1 इंडिपेंडेंट को गई। और 1987 में जल युद्ध चलाया था इसी देवीलाल जी ने, जननायक थे, और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। मंगल सेन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इनके साथ उसमें अस्तित्व में आ गई थी। जनता पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी बन गई थी, और दोनों ने मिलकर 85 सीटें जीती, जिसमें इंडिपेंडेंट भी शामिल थे। इस पूरे गठबंधन ने, उसमें पार्टी का नाम था देवीलाल जी का लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी। जनता पार्टी उसमें नहीं थी। ये वही चुनावी यात्रा की सुनामी का अनुमान है। भूल जाइए, जितने राजनीतिक आलोचक हैं, समीक्षक हैं, याद रखिए, ये हरियाणा की चुनाव विजय यात्रा को ना सिर्फ फतेह करेंगे राहुल गांधी, अपितु इन संख्याओं को जिनको मैंने बताया है 75 और 85, हो सकता है उनके नज़दीक पहुंच जाए। तो ये सुनामी तो कहलाएगी, तूफान तो कहलाएगा। और इस सुनामी का एक दूसरा अंग, इनकी बहन बहुत संघर्षशील, वो भी हरियाणा के कई कोनों से इस यात्रा को समर्थन देती हुई आगे बढ़ेंगी। और अब खैर नहीं है विरोधियों की, ये मैं मान कर चलता हूँ। आप भी मान लीजिए, समय आ जाएगा तो आपको बाकी संभावनाएं मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पर अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा आज जो है भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति क्यों हो रही है और इतने बड़े बड़े क्लेम कांग्रेस क्यों कर रही है। इसको अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।